हिंदुस्तान में ही महिलाओं की अब कोई इज्जत नहीं रह गई है, क्योंकि आए दिन पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, महिलाओं के साथ बदतमीजी किया जा रहा है। और हद तो यहाँ तक हो गई कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है श्री नीतीश जी, उन्होंने अपनी हद इतनी पार कर दी कि इसका कोई कितने ही निंदा की जाए कम हो। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश में सिर्फ वो मुस्लिम लड़की है, लेकिन देश में हर जाति समुदाय देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, देश में समरसता पैदा करने के लिए, हिंदू मुसलमान इसमें नहीं है। कोई भी जात, कोई भी धर्म, जैसे हम ब्लड को नहीं देखते हैं कि हिंदू का है ना मुसलमान का है, उस तरीके से आज ये नकाब जिस तरीके से हटाया, कहीं ना कहीं उनके नियत में, चाहे वो बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे भाई हो या कुछ और भी क्या हो सकता है, उनका दिल के जानता है, लेकिन जिस तरीके से हटाया वो गलत था। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री साहब पहले तो माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगने के साथ साथ वो इस्तीफा भी दे, इसलिए कि आप एक सम्मानित पद में बैठे हुए हैं जहाँ पर आपको ये अधिकार नहीं है, एक बाप को अधिकार नहीं होता, एक भाई को अधिकार नहीं होता कि अपनी माताओं, अपनी बहनों के सर से दुपट्टा या हिजाब खींच ले। ये किसी को अधिकार नहीं, और किसी धर्म में अधिकार नहीं है। जिस देश में आपको देवी का रूप दिया गया, दुर्गा का रूप दिया गया, काली का रूप दिया गया, सरस्वती का रूप दिया गया, जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताया गया, जिस बेटी को लगते जिगर बताया गया, उस देश में महिलाओं का अपमान होगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस बात को हमको और आपको समझना होगा। घर और ऑफिस में है चोरी का डर, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने का एक वीडियो आपको सोशल मीडिया पे आए दिन देखने को मिलता होगा, जहां पे किस तरीके से एक बच्ची के हिजाब को वो खोलता नजर आ रहे थे। बाकायदा उसको लेकर आज रांची में भी विरोध जारी है, रांची में भी विरोध हो रहा है। फिलहाल अभी हम लोग मेन रोड में मौजूद है। यहाँ पे अभी नीतीश कुमार का जो पुतला है उसको दहन किया गया है और विरोध किया जा रहा है। सर, हमने भी वो वीडियो देखा था और एज अ फीमेल इस तरीके से व्यवहार करना बिल्कुल गलत है। आप लोग क्या कहिएगा इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज देश के जो प्रधानमंत्री है वो महिलाओं के प्रति कितना गंभीर है। आप आए दिन देखते हैं उनको मजबूती के लिए, सुरक्षा के लिए तरह तरह के योजनाएं, सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। और बिहार में सरकार उन्हीं से मिली जुली सरकार है। और ये पहली गलती हमारे नीतीश कुमार जी का नहीं है, यह हमारे प्रधानमंत्री का नहीं है। कई शब्द ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे महिला बहनों का ऐसा लगता है कि उनके ऊपर एक तीर छोड़ा जा रहा है, ये उनके मजाक उड़ाया जा रहा है ना। तो इस तरीके से जो कल की जो अभी नीतीश कुमार जी ने जो मेडिकल जो लोग पढ़े थे उनको जो सर्टिफिकेट बांट रहे थे, उसमें एक मुस्लिम महिला का नकाब जो इस तरीके से उन्होंने उठाया, उससे पहले एक लड़का को लड़की समझकर उन्होंने गले लगाने का काम किया था। या बीच में कई तरह का ऐसे जो मुख्यमंत्री का हम लोग देखते एक्टिविटीज़, तो हम लोग अफसोस लगता है कि अब या तो उन उम्र के हिसाब से वो अब उस लायक नहीं रहे जो जिस पद पर वो है, पद को ग्रहण करने के लायक। हम प्रधानमंत्री से ये मांग करेंगे ऐसी घटना और दोबारा ना हो, मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाए। और आज देश में सिर्फ वो मुस्लिम लड़की है, लेकिन देश में हर जाति समुदाय देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, देश में समरसता पैदा करने के लिए, हिंदू मुसलमान इसमें नहीं है। कोई भी जात, कोई भी धर्म, जैसे हम ब्लड को नहीं देखते हैं कि हिंदू का है ना मुसलमान का है, उस तरीके से आज ये नकाब जिस तरीके से वो हटाया, कहीं ना कहीं उनके नियत में, चाहे वो बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे भाई हो या कुछ और भी क्या हो सकता है, उनका दिल के जानता है, लेकिन जिस तरीके से हटाया वो गलत था। और इसका हम विरोध करते हैं। हम ही विरोध नहीं करते, भारत के 140 करोड़ लोग इनको विरोध कर रहे हैं। उनके साथ रहने वाला भी इस चीज़ को ये बात कह रहे हैं कि नहीं, ये जो किया गलत किया, चाहिए उनको इस्तीफा दे देने के लिए। इस्तीफा नहीं भी दे तो ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री को चाहिए इस्तीफा दिलाने के लिए। झारखंड आंदोलनकारी आजम अहमद। आपने भी सर वो वीडियो देखा था। एक हम फीमेल होने के नाते हम धर्म पे नहीं जाते, किसी भी महिला का अगर कोई भी कुछ भी अगर फेस है या फिर कुछ भी किए तो किसी तरीके से ऐसे देखना या फिर खींचना, ये बिल्कुल एक तरीके से गलत है। तो आपने वीडियो देखा तो आप क्या लगा आपको इस पर? ये तो
देखने से ऐसा लगा कि मान के चलिए कि हिंदुस्तान में ही महिलाओं की अब कोई इज्जत नहीं रह गई है, क्योंकि आए दिन पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, महिलाओं के साथ बदतमीजी किया जा रहा है। और हद तो यहाँ तक हो गई कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है श्री नीतीश जी, उन्होंने अपनी हद इतनी पार कर दी कि इसका कोई कितने ही निंदा की जाए कम होगी। क्योंकि आज एक चीफ मिनिस्टर, एक जिम्मेदार, एक ओहदे पे बैठा हुआ शख्स इस तरह का हरकत करता है तो एक मवाली, गुंडे, नशेड़ी, गंजेड़ी का मनोबल कितना बड़ा कि जब बिहार का चीफ मिनिस्टर ही इस तरह की हरकत कर सकता है तो हम करें तो क्या होगा। इसलिए ये चीज़ अब आम होने जा रही है। मैं तो गुजारिश करता हूँ मोदी सरकार से कि ऐसे मंत्रियों को तुरंत तत्काल समाज सेवा से हटाया जाए, इनको स्थगित किया जाए और ऐसे मंत्री को, ऐसे मिनिस्टर को दोबारा वो अपनी पार्टी में ना लाए, ताकि मोदी जी का नारा रहता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे ले जाओ। तो आप एक मामूली सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं एक बच्ची को और सर्टिफिकेट देने के बहाने उसका हिजाब खींच रहे हैं। आपकी मंशा क्या थी? आपकी मंशा अगर होती कि ये मेरी बेटी है तो आप अपनी बेटी का अपने घर में भी नहीं हिजाब खींच सकते हैं। आप एक पूरी महफिल में जिस तरह से उस बच्ची को आप हिजाब खींचे, आज उस बच्ची को इतना तकलीफ हुआ है कि वो बच्ची आप डॉक्टर बनने के लिए इनकार हो रही है, वो बिहार छोड़ने के लिए मजबूर हो गई है। आज वो बिहार छोड़ करके बंगाल में जाके अपने परिवार के साथ रह रही, उन्होंने डिग्री लेने से इनकार चला गया। तो कहाँ जा रहा है हमारा समाज? इसमें सोच फिक्र करना चाहिए, मोदी सरकार को सोच फिक्र करना चाहिए कि ऐसे मंत्री, ऐसे चीफ मिनिस्टर को तत्काल निष्कासित किया जाए और पहचान की जाए कि जो इस तरह का अभद्र बात का भी व्यवहार बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, छू लिया तो क्या हो जाना चाहिए, उनके खिलाफ भी आंदोलन होना चाहिए। कि आप कभी सोच लीजिए कि आपकी बहू बेटियों के साथ अगर इस तरह का किया जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, हिंदुस्तान में रहने वाली भी जितनी महिलाएं हैं, कोई हमारी बहन है, बेटी है, बहू है, हम सबका सम्मान करते हैं और इसकी बहुत कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। कड़ी निंदा हो तो क्या कार्रवाई हो, मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या मुख्यमंत्री वो पद छोड़ दे या फिर माफ़ी मांगे, क्या चाहते हैं? माफ़ी एक छोटी सी बात है, इनको पद छोड़ देना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए और आने वाले मंत्रियों को इनसे सीख लेना चाहिए कि किसी भी बहू बेटी को हम इस तरह से महफिल में बुला करके एक सर्टिफिकेट के बहाने जलील ना करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो व्यवहार किया गया है एक महिला के साथ में, कई पत्रकार, कई नेता ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम लेडीज़, नहीं, मुस्लिम लेडीज़ की बात नहीं है, बात ये महिलाओं की बात है, महिलाओं की सम्मान की बात है, उनके अधिकार का बात है, उनके अधिकारों का हनन का बात है। इसलिए आज पूरे देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है और जगह जगह पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी को लेकर के आज झारखंड मुस्लिम युवा मंच के बैनर के तले रांची के राजधानी रतन टाकीज चौक पर जो है एकरा मस्जिद के अपोजिट में आज कार्यक्रम किया गया और ये मैसेज देने का कार्य किया गया है कि मुख्यमंत्री साहब पहले तो माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगने के साथ साथ वो इस्तीफा भी दे, इसलिए कि आप एक सम्मानित पद में बैठे हुए हैं जहां पर आपको ये अधिकार नहीं है, एक बाप को अधिकार नहीं होता, एक भाई को अधिकार नहीं होता कि अपनी माताओं, अपनी बहनों के सर से दुपट्टा या हिजाब खींच ले, ये किसी को अधिकार नहीं और किसी धर्म में अधिकार नहीं है। जिस देश में आपको देवी का रूप दिया गया, दुर्गा का रूप दिया गया, काली का रूप दिया गया, सरस्वती का रूप दिया गया, जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताया गया, जिस बेटी को लगते जिगर बताया गया, उस देश में महिलाओं का अपमान होगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस बात को हमको और आपको समझना होगा और इसीलिए आज हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को, अगर लोग ये कहते हैं कि उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है तो उनको इलाज कराने की ज़रूरत है, उनके अधिकार, उनके पार्टी के आला कमानों को या उनके फैमिली के द्वारा उनका इलाज कराने दिया जाना चाहिए। ये बोल के आप कटसी अपना नहीं सकते हैं कि उनका मानसिक रूप से मतलब कि उनका दिमागी संतुलन खराब है। तो भाई अगर खराब है तो उसका इलाज कराइए, उसके जगह दूसरा सीएम को लाइए, ये होना चाहिए। ऐसे तो फिर आप उन तमाम लोगों को छूट दे रहे हैं जो असामाजिक तत्व है या पढ़े लिखे जाहिल है, जो आज सोशल मीडिया में नफरत फैला रहे हिंदू मुसलमान के बीज बो रहे हैं, लिखे पढ़े लिखे लोग डाल रहे हैं इसे ये सब और मतलब कर रहे हैं। उसमें आप देख लीजिए योगी सरकार के एक मंत्री है
निषाद, क्या नाम था पूरा, संजय निषाद, वो तो मंत्री हैं, पढ़े लिखे हैं, पत्रकारिता है, जिन्होंने खिल्ली उड़ाया, जिन्होंने मजाक उड़ाया हमारी माँओं की, हमारी बहनों की, तब आप कैसे माने ये आप उनको विरोध नहीं करिएगा? अगर क्यों छोड़ दीजिएगा? अगर आज विरोध नहीं हुआ तो ये घातक है महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके ये के लिए वो घातक। इसलिए हम लोगों ने, तमाम लोगों ने आज झारखंड की राजधानी रांची में इनका विरोध किया। सर, महिलाओं और माताओं का बात किया, आज यहाँ पे सर प्रमुख फेस में सिर्फ हमें पुरुष दिख रहे हैं, महिलाएं क्यों नहीं निकल कर आई, यहाँ पे विरोध करने क्यों नहीं आई? आप गर्व की बात है कि मेरे लिए आज न्यूज़ करने के लिए महिला एक सामने आप खड़ी हैं, आप खुद खड़ी हैं। काम रहता है, अपना घर का गृहिणी है, कोई ड्यूटी में है, महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं, पहले तो भाई है जिंदा ना, अभी बाप अभी जिंदा है ना, बेटा जिंदा है ना, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। जब उनकी ज़रूरत होगी तो वो भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। पर अभी मेरा अधिकार, मेरा पहला कर्तव्य बनता है। आज उस पर जुल्म हुआ, इसलिए पहले हम करेंगे, भाई के नाते, बाप के नाते, बेटा के नाते पहले हम करेंगे। जब जरूरत पड़ेगा तो इंशाअल्लाह उनको भी सामने लाएंगे। झारखंड में सब ठीक है? झारखंड में अगर बात करें, नहीं, आप ये देख लीजिए कि झारखंड में नहीं, पूरे देश में आज अल्पसंख्यक दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देश में, बल्कि पूरे विश्व में आज अल्पसंख्यक दिवस मनाया जा रहा है। और एक तरफ अल्पसंख्यकों का हनन हो रहा, उनके इज्जत के साथ, उनके आबरू के साथ, उनके आपको उसका रोज़गार नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रहा, रोज़गार नहीं मिल रहा, आपका नौकरी में बहाली नहीं हो पा रहा, ये तमाम चीज़ें। तो राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि आप काम करिए और अल्पसंख्यक को अधिकार दीजिए। हम लोग सिर्फ अधिकार दिवस मनाएंगे या फिर अल्पसंख्यकों को अधिकार भी मिलेगा, ये हमारा मानना है। केंद्र सरकार से भी मांग है कि अल्पसंख्यक सिर्फ अधिकार दिवस नहीं मनाएगा, उनको अधिकार मिलना भी चाहिए। इस और राज्य सरकार, केंद्र सरकार काम करे। नाम क्या हुआ? शाहिद अयूबी, अध्यक्ष झारखंड मुस्लिम युवा मंच। तो जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि किस तरीके से बिहार में एक महिला के साथ किस पर मुख्यमंत्री पेश आते हैं, उनका नकाब को हटाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल निंदा करते हैं हम इस बात का भी, क्योंकि एक महिला नाते अगर आप किसी महिला का इस तरीके से आप नकाब हटा रहे या फिर कुछ भी, चाहे वो कोई भी धर्म की महिला हो, इस पर पूरे आज देश भर में विरोध चल रहा है। फिलहाल यहाँ अल्बर्ट मेन रोड में मौजूद है हम लोग, और एका मस्जिद के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे मुख्यमंत्री का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। ऐसी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। जोहार।